नमस्कार साथियों, मैं विपिन कुमार शर्मा आपको अनोखा मैथ क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज पढ़ेंगे हम बायोलॉजी का पहला चैप्टर, जो कि आपको कंपटीशन में भी पूछेगा और 9th में भी पूछेगा। तो जीवों में विविधता, चैप्टर का नाम है जीवों में विविधता। इसमें विविधता आती किस प्रकार है, पहले तो पढ़ना है कि जीवों में विविधता होती है किस प्रकार है। तो उसके रंग रूप, उसके आकृति, उसके खाने पीने का ढंग, उसके रहने का ढंग, सभी जीव का अलग अलग तरीका से होते हैं। इसी को सम्मिलित रूप से जीवों में विविधता कहते हैं। इसी को आगे पढ़ेंगे वर्गीकरण, यानी वर्गीकरण क्यों किया गया। तो वैज्ञानिक ने अपने सुविधा के लिए अलग अलग तरीका से जीवों का वर्गीकरण किए, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना है वर्गीकी। तो जीव विज्ञान के जिस शाखा में वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं उसे हम वर्गीकी कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्गीकी। आपसे पूछा जाएगा कि वर्गीकी का पिता किसे माना जाता है, या आधुनिक वर्गीकरण का जनक किसे माना जाता है। तो कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण का पिता, या आपको कहेगा फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, किसे कहा जाता है। तो कैरोलस लिनियस। अब इन्होंने एक पुस्तक लिखे थे जिनका नाम था सिस्टेमा नेचुरी। आपसे पूछा जाएगा सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो कैरोलस लिनियस। इन्होंने संपूर्ण जीवों को दो जगत में बांटे, पादप जगत और दूसरा जंतु जगत। आपसे अगर पूछेगा कि जीवों को दो जगत में किसने बांटा, तो कैरोलस लिनियस। कब बांटे? तो 1753 ईस्वी में। या आपसे ऐसे पूछेगा कि सर्वप्रथम किसने 1753 ईस्वी में द्वि नाम पद्धति को प्रचलित किया। तो कैरोलस लिनियस। फिर से कहेगा कि वर्गीकरण का पिता किसे माना जाता है। कैरोलस लिनियस। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस। जीवों को दो जगत में किसने बांटा। कैरोलस लिनियस। इन्होंने अपना पुस्तक लिखे थे सिस्टेमा नेचुरी। कहेगा आपको सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो कैरोलस लिनियस। उसके बाद दो जगत के बाद आते हैं तीसरा जगत पर। जीवों को तीन जगत में किसने बांटा। तो अर्नेस्ट हैक्कल ने जीवों को तीन जगत में किसने बांटा। अर्नेस्ट हैक्कल। कब बांटे? तो 1866 ईस्वी में। और इन्होंने तीसरा जगत जोड़े प्रोटिस्टा। तो कहेगा कि दूसरा हो गया पादप, तीसरा जंतु। आपसे अगर पूछेगा कि जीवों को तीन जगत में किसने बांटा, तो अर्नेस्ट हैक्कल। कब बांटे? 1866 ईस्वी में। वो तीनों जगत का नाम दिए थे प्रोटिस्टा, पादप और जंतु। उसके बाद कोपलैंड आते हैं। कोपलैंड ने जीवों को चार जगत में बांटे। कब बांटे? तो 1956 ईस्वी में। कहेगा आपसे कि जीवों को चार जगत में किसने बांटा। तो कोपलैंड। कब बांटे? तो 1956 ईस्वी में। इन्होंने एगो अलग जगत बनाए जिनका नाम था मोनेरा। फिर आगे आते हैं आर.एच. व्हिटेकर। मोनेरा, इसमें एगो जोड़ देते हैं मोनेरा। फिर आगे आते हैं आर.एच. व्हिटेकर के अनुसार इन्होंने जीवों को पांच जगत में बांटे, और अभी जो प्रचलित है इन्हीं का प्रचलित है। कहेगा आर.एच. व्हिटेकर ने जीवों को कितने जगत में बांटे। तो पांच जगत में। कब बांटे? तो 1969 ईस्वी में। और उन्होंने एक अगला जगत बताया, फंजाई या कवक बताए। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु। फिर से एक बार समझा देते हैं। कहेगा जीवों को दो जगत में किसने बांटा। कैरोलस लिनियस। कब बांटा? 1753 ईस्वी में। आपसे पूछेगा कि सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो कैरोलस लिनियस। कहेगा वर्गीकरण का पिता किसे माना जाता है, या फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो कैरोलस लिनियस। इन्होंने दो जगत में बांटे थे, पहला जगत पादप जगत, दूसरा जंतु जगत। अब इससे आगे आते हैं अर्नेस्ट हैक्कल। इन्होंने जीवों को तीन जगत में बांटे। कब बांटे? तो 1866 ईस्वी में। इन्होंने तीसरा जगत जोड़े प्रोटिस्टा। और उसके बाद जीवों को कहेगा चार जगत में किसने बांटा। तो कोपलैंड। कोपलैंड ने 1956 ईस्वी में जीवों को चार जगत में बांटे,
मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप और एगो जंतु। उसके बाद आपको आएंगे 5 जगत में कहेगा किसने बांटा, तो R.H. व्हिटेकर। कब बांटे, तो 1969। जगत का नाम था मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक या इसी को कहते हैं फंजाई, पादप और जंतु। इससे आगे आप डिटेल में पढ़ेंगे। तो पढ़ना है पहला मोनेरा जगत। तो मोनेरा जगत में कैसा जीव आएंगे, तो सर्वप्रथम बता देना चाहता हूँ कि आप लोग को कोशिका चैप्टर में पढ़ाए हुए थे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। क्या हुआ, ठीक है। यानी यूकैरियोटिक कैसा जीव, यूकैरियोटिक एगो एक कोशिकीय होगा, नहीं प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय और एगो बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय का मतलब होता है वैसा जीव जिसका शरीर एक कोशिका का बना होगा, उसे क्या कहेंगे, तो एक कोशिकीय जीव कहेंगे। और ये जो जीव होगा इसको आप देख नहीं सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया यानी जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, यही सब आएंगे। उसके बाद आपको पढ़ना है बहुकोशिकीय, वैसा जीव जिसका शरीर बहुत सारे कोशिकाओं के से मिलकर बना होगा, उसे क्या कहेंगे, बहुकोशिकीय। और हम जानते हैं कि मेरा शरीर का निर्माण कैसे हुआ है, तो पहले कोशिका मिला है तो उत्तक का निर्माण हुआ है, उत्तक मिला है तो अंग का निर्माण हुआ है, अंग मिला है तो अंग तंत्र का निर्माण हुआ है, अंग तंत्र मिला है तो पूरा शरीर का निर्माण हुआ है। यानी शरीर की सबसे छोटी इकाई आपसे ऐसे पूछेगा किसे जीवन की आधारभूत संरचना एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है, तो कोशिका, ठीक है। इसके बाद यानी इस जगत में कैसा जीव आएंगे, तो प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव आएंगे, एक कोशिकीय। आपसे पूछा जाएगा मोनेरा जगत में कैसा जीव आते हैं, तो प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव आते हैं, जैसे जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा, फिर से ध्यान दीजिएगा, मोनेरा जगत में कैसा जीव आएंगे, तो इस जगत में प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव आएंगे, जैसे में जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा। आपसे पूछा जाएगा कि जीवाणु किस जगत में आते हैं, तो मोनेरा जगत। या आपसे ऐसे पूछेगा तंतुमय जीवाणु किस जगत में आते हैं, तो मोनेरा जगत में। अब दूसरा जगत के बारे में पढ़ना है। दूसरा जगत था प्रोटिस्टा। इस जगत में यूकैरियोटिक, इस जगत में यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव आते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि प्रोटिस्टा जगत में कैसा जीव आते हैं, तो यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव आते हैं।